Hi, I'm here to talk about weight loss medication today. सुबह में मैंने बात किया था कॉमन ओरल मेडिकेशन व्हाट वी यूज़ फॉर डायबिटीज़। सो अब मैं एक और टैबलेट और इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रही हूँ जो एनएचएस पे प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाता है डायबिटीज़ के लिए। उसको वेट लॉस के लिए भी यूज़ किया जाता है इवन इफ़ आपको डायबिटीज़ नहीं हो तो। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझिए वेदर इट्स सूटेबल फॉर यू, वेदर यू क्वालिफाई फॉर दैट, वेदर आप क्वालिफाई करते हैं उसके लिए, तो आप अपने जीपी से डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में। सो सेमाग्लूटामाइड ओरल टैबलेट के रूप में आता है। अगर आपका ब्लड शुगर और HbA1c कंट्रोल नहीं है, ऑल द ओरल मेडिकेशन हैज़ बिन ट्राइड, आपने ऑलरेडी मेटफॉर्मिन, ग्लिक्लाजाइड, एम्पाग्लोफ्लोजिन, सिटाग्लिप्टिन वगैरह ट्राई कर लिया है, अभी भी HbA1c इस रेंज में नहीं है जहां आप कंफर्टेबली कंट्रोल्ड हैं, तो आप इस मेडिसिन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं एनएचएस पे। इसके अलावा अगर BMI मोर देन 35 है, या आपको किडनी और हार्ट की समस्या है, या इंसुलिन पे जाने के पहले किसी एक और ऑप्शन को आप चेक करना चाहते हैं, तो semaglutide और Mounjaro is the option which can be given on NHS obviously by GP, और आपको अपने GP से डिस्कस करने की ज़रूरत है। कैसे काम करता है ये? तो ये आपके बॉडी से ग्लूकोज को बाहर निकालता है बाय इंसुलिन का सेंसिटिविटी बढ़ा के, और जो हम खाते हैं उस जो भी कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैट वगैरह, उसका मोटिलिटी हमारे कोलोन में स्लो हो जाता है, उससे हम फुल फील करते हैं, तो लैक ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, शुगर कम होता है। इस तरह से ये काम करता है और आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। सो व्हाट टू लुक फॉर, अगर आपको किडनी हार्ट का प्रॉब्लम है, हाई BMI है और आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रह रहा है, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। इट्स इम्पॉर्टेंट। कौन ये नहीं ले सकता है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, किसके लिए ये मेडिसिन सूटेबल नहीं है? पीपल जिनको पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेडुलरी थायराइड कैंसर है, या एक तरह का हार्मोन रिलेटेड कैंसर होता है जो फैमिली में भी रन करता है, और इसका एक अलग सिंड्रोम होता है जिसको मेन टाइप 2 सिंड्रोम कहते हैं। ये एक चीज़, नॉट वेरी कॉमन बट समथिंग टू बी अवेयर ऑफ। उसके अलावा अगर किसी को किडनी की समस्या है, या आपको पहले से सिवियर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम है, आपको एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, खास करके गैस्ट्रोपैरेसिस, वेयर आपका GI सिस्टम, कोलोनिक मोटिलिटी ऑलरेडी काफ़ी स्लो है, तो आपको शायद ये इंजेक्शन या टैबलेट आपके लिए नहीं है। जिनको पहले से पैंक्रेटाइटिस का प्रॉब्लम रहा हो, या पहले कभी अटैक हुआ हो, या गॉल स्टोन का प्रॉब्लम है, ये सब, दीज आर द पीपल, दिस इज नॉट a suitable option for you. Pregnant or breastfeeding mother, the semaglutide or weight loss injection Mounjaro is not advised. एक चीज़ और, जब मैं इस बारे में बात कर रही हूँ, रिप्रोडक्टिव एज वुमेन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स पे हैं, उनको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि Mounjaro इंजेक्शन एक्चुअली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स का एफिकेसी कम कर देता है, उनका स्ट्रेंथ कम कर देता है, और वो प्रेग्नेंट होने के रिस्क पे होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वो कोई और फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बैरियर मेथड और कॉन्डोम भी यूज़ करें अगर वो इंजेक्शन यूज़ कर रही हैं वेट लॉस के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप ओजेम्पिक या Mounjaro पे है, तो क्या चेक करने की ज़रूरत है आपको एनुअली और पीरियोडिकली, कुछ दिनों पे किस चीज़ की मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है? बिफोर दैट, साइड इफ़ेक्ट्स आई टॉक अबाउट। सो कॉमन साइड इफ़ेक्ट इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, तो वो आपके एब्डोमेन पे, आपके पाचन नली पे काम करता है, तो नोजिया इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। उसके अलावा डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, रैपिड ब्लड शुगर लॉस, ब्लड शुगर ड्रॉप विच इज हाइपोग्लाइसीमिया, और लैक ऑफ एपिटाइट जो कि डिजायरेबल साइड इफेक्ट है, यही चाहते हैं कि हमें भूख नहीं लगे, इस तरह से हमारा वेट लॉस हो। सो दीज आर, ये शुरू में काफ़ी होता है, बट धीरे धीरे बॉडी यूज टू हो जाता है। कभी कभी मैंने देखा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट प्रेजेंटिंग, जब वो डोज चेंज करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं 2.5 मिलीग्राम पे, 2.5 से 5 टू 7.5, स्पेशली व्हेन वो 15 मिलीग्राम पे जाते हैं, तो उनको गैस्ट्राइटिस और वॉमिटिंग वगैरह ज़्यादा होती है। सो दिस इज समथिंग टू लुक फॉर। सम टाइम आप
सिर्फ 5 मिलीग्राम टॉलरेट कर सकते हैं। अगर आप 7.5 पे गए और सिम्टम्स होने लगे, वापस आप 5 पे आ जाइए। दैट्स व्हाट योर बॉडी टॉलरेट्स। इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग, आप ये ज़रूरी है कि आपका वेट चेक किया जाए, किडनी फंक्शन, क्योंकि एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होता है, लिवर फंक्शन। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और पहले से कोई आंख में रेटिना में प्रॉब्लम है, तो देयर इज अ रिस्क कि रेटिनोपैथी वर्सन हो सकता है। सो रेगुलर रेटिना चेक और आई चेक भी ज़रूरी है। सो इन टर्म्स ऑफ रेगुलर ब्लड टेस्ट, यू विल नीड HB1AC, LFT, renal function test, and blood glucose. These are the things to look for. Moving forward, now it's important, अगर आप फील करते हैं कि आप इससे बेनिफिट कर सकते हैं, तो आप अपने जीपी से ज़रूर बात कीजिए। अगर आप NHS पे क्वालिफाई करते हैं, तो आपके जीपी या डायबिटीज़ नर्स प्रैक्टिस में आपको ये प्रिस्क्राइब कर सकती है विथ रेगुलर चेकअप। ऑब्वियसली आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, HB1AC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केप्ट एन आई ऑन। और अगर आप नॉन NHS प्रोवाइडर से ले रहे हैं ये मेडिकेशन फॉर वेट लॉस ओनली, नॉट फॉर डायबिटीज़, तो भी आपका ब्लड शुगर का कंट्रोल, ब्लड शुगर का मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। सीरियस लेकिन कम देखा जाता है। दोज कॉम्प्लिकेशंस आर पैंक्रेटाइटिस, हाइपोग्लाइसीमिया, जैसे बहुत सीवियर अपर एब्डोमिनल पेन के साथ वॉमिटिंग हो रहा है, तो यू लाइकली हैविंग पैंक्रेटाइटिस। इन दैट केस आप लोकल इमरजेंसी सर्विसेज से सहायता लीजिए। मैं फिर आऊँगी और कुछ टॉपिक्स के साथ। आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कंसर्न्स है, तो आप ज़रूर अपने जीपी से बात कीजिए। ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, ये आपके जीपी के कंसल्टेशन को रिप्लेस नहीं करता।